वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेथ मशीन टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को करने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं। इस टॉपिक से जनरली थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस ही केवल पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपके कैसे फ्रेम होंगे इस टॉपिक से वो आपके सामने दे रखे हैं, जैसे कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द लेथ मशीन, डिफरेंशिएट बिटवीन द कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ एंड एक्सप्लेन डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन। जैसे कि अगर हम पहले प्रॉब्लम को देखें कि बोला है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द लेथ मशीन। तो लेथ मशीन के प्रिंसिपल के बारे में, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हमने डिटेल में अपने लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस किया था। उन सबको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, देन यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल बताना है, जो प्रिंसिपल 2 या 3 लाइन में आप एक्सप्लेन कर देंगे, देन यू हैव टू शो कंस्ट्रक्शन। तो आप एक लेथ का एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, और आफ्टर द ड्रॉइंग द डायग्राम मींस बहुत सारे डिटेल्स शो करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको आप शो करेंगे और एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर देंगे। तो 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यहाँ पे देखा था, जो पार्ट्स देखे थे, हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, कैरिएज और फीड रॉड। इन चारों को आपको एक्सप्लेन कर देना है। नाउ फिर वर्किंग आपको बताना है कि किस तरीके से लेथ वर्क करता है। इन द सेकेंड प्रॉब्लम देयर इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन द कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ। तो आपको कैप्स्टन लेथ और टर्रेट लेथ का डिफरेंस बताना है। तो इस डिफरेंस को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैप्स्टन लेथ और टर्रेट लेथ में कौन कौन से अलग डिफरेंसेस हैं, दैट यू हैव टू शो। नाउ दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ कैप्स्टन लेथ एंड टर्रेट लेथ। तो जो टर्रेट लेथ है और कैप्स्टन लेथ का अगर डिफरेंसेस को देखें, तो अगर कैप्स्टन लेथ में देखें, जो टर्रेट हेड इज माउंटेड ऑन रैम विच स्लाइड्स ऑन सैडल, बट इन टर्रेट लेथ टर्रेट टूल इज डायरेक्टली फिटेड ऑन द सैडल। तो ये टर्रेट टूल या टर्रेट हेड क्या है, तो हमने देखा था हेक्सागनल टूल होल्डर होता है। मींस वहां पे हेक्सागन मींस हम 6 टूल एक ही साथ माउंट कर सकते हैं। तो कैप्स्टन में जो 6 टूल जो आप माउंट करेंगे, जो हेक्सागन टूल को जो आप माउंट करेंगे, वो एक रैम के ऊपर होगा, और रैम जो है वो स्लाइड करेगा ऑन दी सैडल। बट टर्रेट लेथ में जो आपका टर्रेट का टूल है, जो 6 हेक्सागनल टूल्स हैं, वो आपके डायरेक्टली सैडल के साथ फिट होते हैं। मींस कैप्स्टन में एक एक्स्ट्रा रैम लगा होता है, बस टर्रेट में आपका रैम नहीं होता है, डायरेक्टली सैडल से कनेक्टेड होता है। इन कैप्स्टन टू प्रोवाइड फीड टू द टूल, saddle is locked at a particular point and the ram is moved। मींस कैप्स्टन में फीड प्रोवाइड करने के लिए रैम मूव करता है, बट सैडल आपका फिक्स्ड होता है, क्लैम्प्ड होता है। बट इन टर्रेट लेथ सैडल इज मूव्ड टू प्रोवाइड फीड टू द टूल। यहाँ पे सैडल को ही हम मूव कराते हैं क्योंकि यहाँ पे रैम नहीं है। इट इज इजी टू मूव द रैम फॉर फीड। कैप्स्टन में रैम को मूव कराना आसान है, बट टर्रेट लेथ में आपके सैडल को मूव कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एज द मूवमेंट ऑफ द रैम इज लिमिटेड, इट इज सुटेबल फॉर मशीनिंग शॉर्टर वर्क पीसेस ओनली। क्योंकि रैम पूरे बेड पे मूव नहीं कर सकता है, तो रैम जो है केवल शॉर्टर वर्क पीसेस पे ही काम करेगा। बट टर्रेट लेथ का जो आपका सैडल था वो पूरे बेड पे मूव कर सकता है, एंड इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग वर्क पीसेस। इन कैप्स्टन लेथ ओनली स्मॉल एंड लाइट वर्क पीसेस आर मशीन्ड, बट इन टर्रेट सुटेबल फॉर हेवी एंड लार्ज वर्क पीसेस। इन कैप्स्टन द लाइट ऑफ द construction of the machine is light, but in turret heavy in construction। So these are the different properties related to capstan lathe and turret lathe। तो चलिए देखते हैं अब ये कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं या फ्यूचर में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मेंशन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ लेथ विथ नीट स्केच, ऑल्सो गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। सबसे पहले आप लेथ के स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लेथ का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और जो भी हमने 3-4 पॉइंट्स आपने शो करा था उसको आप यहाँ पे शो कर देंगे कि आपका टोटल एल लेंथ
दो सेंटर्स के बीच का लेंथ होता है, एक बेड का लेंथ होता है, एक आपका दो डायमीटर्स होते हैं, एक डायमीटर्स होता है जो गाइड वेज के ऊपर हम कितने डायमीटर की वर्कपीस को मशीन कर सकते हैं, और जो कि स्पेसिंग है उस स्पेसिंग में हम कितने डायमीटर्स के वर्कपीस को मशीन कर सकते हैं। सारी स्पेसिफिकेशंस को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे दैट वी हैव स्टडीड इन लर्निंग मॉड्यूल। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑल्सो गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। तो लेथ मशीन का जो भी क्लासिफिकेशन था, जो भी हमने 7-8 अलग अलग टाइप्स के लेथ के बारे में पढ़ा था, इन सबको आप यहाँ पे नेमिंग कर देना है, केवल लिस्ट डाउन करना है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने नहीं बोला है, केवल क्लासिफिकेशन को आप नेम करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप इतना कर सकें देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नेम द वेरियस ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सेंटर लेथ, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। ये भी हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस करा था कि जो हमारे जो भी ऑपरेशंस थे, आपके फेसिंग थे, टर्निंग भी अलग अलग टाइप्स के थे, आपका चैम्परिंग, नर्लिंग जो भी है, उस सबको आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना है, एक लाइन लिखना है और आगे बढ़ना है। तो सबको आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी ऑपरेशन है उसको डेफिनेशन क्या होगा और उसका डायग्राम कैसा होगा। दैट इतना अगर आप करेंगे देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क। तो आपसे पूछा है नेम द वेरियस ऑपरेशन, सबसे पहले लिस्ट डाउन कर देना है और सबको एक्सप्लेन और डायग्राम भी बताते हुए चलना है। Now next problem is what are the methods of taper turning in lathe? लेथ में अलग अलग मेथड्स ऑफ टेपर टर्निंग क्या है? तो हमने 3 मेथड्स के बारे में देखा था। उन तीनों मेथड्स को आप पहले यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे, क्योंकि आपको केवल लिस्ट डाउन करने बोला है, पूछ रहा है कि कौन कौन से मेथड्स हैं। फिर बोला है एक्सप्लेन देयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। अब उसके एडवांटेजेस भी बताइए और लिमिटेशन भी बताइए। अगर ये क्वेश्चन कम मार्क्स का हो, जैसे 5 या 10 नंबर का हो, तो आप एडवांटेजेस लिमिटेशंस ऑफ केवल नाम बताएंगे, लिस्ट डाउन कर देंगे अलग अलग मेथड्स को। बट अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स 20 मार्क्स में हो तो आपको डायग्राम भी बताना होगा और सारे मेथड्स को एक्सप्लेन भी करना होगा। सारे मेथड्स का डायग्राम, उनके 2-3 पॉइंट्स रफ डायग्राम बनाना है, बहुत ज्यादा डिटेल में डायग्राम नहीं बना सकते हैं, और इसका एडवांटेज और लिमिटेशंस को बता देना है। अगर आप इतना करेंगे देन आई होप कि लेथ में अब जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स। तो हमने लेथ टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर रखा है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर लिए, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करा है, कुछ प्रॉब्लम्स आप खुद से सॉल्व करेंगे।